आसिफ साहब, ये कब्र कुशाई होनी थी, फिर नहीं हुई और मेडिकल बोर्ड बना था, फिर डिसमेंटल हो गया। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं इस केस में? देखिए जी, आज ये जो कबर कुशाई होनी थी, इसकी इनके वालिद ने अदालत में दरख्वास्त दी थी कि बेटे की जो है कबर कुशाई की जाए ताकि इसके जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सके। उसके ऊपर अदालत ने हुक्म दिया था कि ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये जो कबर कुशाई का मरहला है दोबारा पोस्टमार्टम का ये मुकम्मल किया जाए, जिस पर पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया सैयद, उन्होंने एक 8 रुकनी जो पैनल था वो बनाया था। इसमें फॉरेंसिक माहिरीन भी थे और डॉक्टर्स भी थे और वो खुद भी उस पूरी टीम में मेडिकल बोर्ड में शामिल थी। लेकिन जब ये सब हो गया और सारी तैयारियां हो गई, डेट अनाउंस हो गई थी किस दिन, ये जुम्मे के दिन की जब डेट अनाउंस हुई कि पोस्टमार्टम किया जाएगा, खबर की तय की जाएगी, उसके बाद अचानक रात में ही जो है वो एक नया मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और जिसमें पता चलता है कि जो पुलिस सर्जन ने मेडिकल बोर्ड बनाया था उसमें से तमाम अफराद सिर्फ पुलिस सर्जन के अलावा तमाम इसमें से निकाल दिए गए, जबकि जामशोर हैदराबाद से जो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो इसमें कुछ प्रोफेसर थे फॉरेंसिक के, उनको 4 अफराद से शामिल किया गया था। ठीक जिस है। पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था इनके वालिदैन ने और जो इनके वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने भी सेक्रेटरी हेल्थ को एक दरख्वास्त दी थी, अदालत को भी, जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी दरख्वास्त दी कि ये रातों रात जो है मेडिकल बोर्ड ठीक है। क्यों चेंज किया गया है, इसके इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी जिसके बाद जो है जी जी आसिफ साहब, ये वेपन ऑफ मर्डर अभी तक नहीं मिला, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? देखिए, रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से होल्स्टर मिल गया था और वो काफ़ी डेड बॉडी जाती वहाँ से उससे थोड़े से फासले पर झाड़ियों में से वो लटका हुआ मिला था, जिससे ऐसा लगता है कि किसी ने उसको थ्रो करके फेंका होगा। यकीनन जो जिसने गोली चलाई होगी, क्योंकि गोली पीठ से लगी है पीछे से, तो खुदकुशी करने वाला कभी अपनी पीठ से तो गोली नहीं अपने आप को मार सकता। और जब वो होल्स्टर दूर से मिला और उसके बाद ये पुलिस की जो टीमें बनी, इसमें सबसे मज़ेदार बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तहकीकाती टीम एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने बनाई थी, उसमें जो एक एसपी साहब हैं उस्मान सदुदई, वो तो कराची में है ही नहीं, वो तो आज़ाद कश्मीर गए में जो इलेक्शन की ड्यूटी उनकी लगी हुई है और वो उस टीम का हिस्सा हैं, उसमें उनको शामिल किया गया। वो उस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी नहीं है, वो एसपी इन्वेस्टिगेशन है ईस्ट के। ओके। जब पुलिस वहां पर रात में भी तलाशियां लेती रही, वहां पर दिन में भी तलाशियां लेती रही, पुलिस की जो तहकीकाती टीमें थी वो वहां गई, इनको गोली का खोल नहीं मिला, ना वेपन मिला। फिर मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस आ रही थी, जिसमें जो एक सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें कचरा चुनने वाला वहां पर घूम रहा था और वो उसमें बताया गया कि 8 मिनट तकरीबन वो उसी जगह पर फिरता रहा जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी। तो उस पर एक शक और शुबा है उनको कि हो सकता है कि अगर वेपन वहाँ मौजूद था तो वो ठीक कचरा है। चुनने वाला उठा के ले गया हो। उसको ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि वो अभी तक वो मिला है या नहीं मिला। और वेपन के बारे में अभी तक ये भी नहीं पता कि वेपन था कौन सा, 9mm या 30 बोर था, क्योंकि जो खोल मिला है वो तो 30 बोर का है। और ठीक तो है। ये कैसे मुमकिन है कि बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी पहले दिन से, जब से डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद जब ये मेडिकल बोर्ड का फैसला हुआ है तो उसके बाद अचानक से ये खोल कैसे ठीक मिल है। गया गोली का। ये सारी चीज़ें ठीक हो बहुत सारे गया। सवाल आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मामला पुलिस के बहुत खराब लॉट हैं, ऑफ इससे पहले क्वेश्चंस, भी लॉट ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंडीड एंड वेरी फ्यू आंसर।